हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने लो फैब 2025 मतलब जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2025 में कौन सा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन पूछा गया। सर कैसे मालूम पड़ा? एक बार देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। 5:3:2 रिस्पेक्टिवली, मतलब 5 किसका है? महेंद्र का, और 3 किसका रहेगा? सुरेंद्र, और 2 किसका रहेगा? नरेंद्र। दर बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। आपको एक बैलेंस शीट दे दी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बोल रहा है नरेंद्र की डेथ हो रही। क्या हो रहा है? डेथ हो रही 30 जून। तो सबसे पहले जो भी पार्टनर की डेथ होती है ना, उसको थोड़ा सा ना वर्किंग नोट में ना यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 30 जून। कभी उसका रेशियो क्या है? 2:5, सॉरी 2:10। सर कहां से मिला आपको? इस तरह से दिया था, राइट। और लास्ट वाला पार्टनर कौन है मेरे लिए? नरेंद्र। पहले एकदम बेसिक बेसिक समझ लो, ठीक है। ये 3 जून तक उसने बिजनेस में काम किया है, 30 जून को उसकी डेथ हो गई। मतलब नया साल कब शुरू होता है? अप्रैल, मई, जून। मतलब वो बिजनेस में कितना काम किया है? 3 मंथ। साल के 12 महीने होते, लेकिन उसने काम कितना किया है? 3 महीने। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें पहले लिख कर ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब उसकी डेथ हुई है, उसका रेशियो क्या है, ये 3 चीजें बहुत बहुत जरूरी है। अब आगे जाते हैं हम लोग। उसकी डेथ हो रही है मतलब समझ में आ गया कि डेथ का समय। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोला है बनाने के लिए। सबसे पहले नरेंद्र कैपिटल, दो इसका नरेंद्र जिसकी डेथ हो रही उसका कैपिटल अकाउंट, और साथ में मुझे बनाना है वर्किंग नोट। किसका? मुझे गुडविल देना पड़ेगा, यस। गुडविल के बाद में उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा। मतलब अगर वो 2 महीना, ये 3 महीना बिजनेस में काम किया कोई नरेंद्र, तो उसको 3 महीने का उसका जो भी प्रॉफिट है भाई तू लेकर जा तेरा प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर बाद में उसको क्या हो सकती है? परेशानी हो सकती है। तो उसको पहले बोल देंगे भाई तेरा जो भी प्रॉफिट बनता है तो लेकर चले जा, ठीक है। ये बेसिक है। अब हम लोग ने आ गए यहाँ पे बना दिए इन द बुक्स ऑफ फर्म नरेंद्र कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहां लिखेगी डेबिट, यहां लिखेगी क्रेडिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये आप लोग का वर्किंग नोट है, बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना आप लोग क्या करो, नरेंद्र की जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लिख लो। क्या मिल रही है नरेंद्र की? जो भी। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टॉक एंड फर्नीचर, जरा यहाँ पे ध्यान देना। स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड हो गए। मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो चेक कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे? मतलब स्टॉक की वैल्यू हो चुकी है 16,700। अब मुझे बताओ पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? 1700। अब उसकी कितनी हो गई है? 16,700। कहीं ना कहीं तो कम हो क्या बढ़ा? 300 से लॉस हुआ। जब भी आपको लॉस होगा ना, हम लोग ने वर्किंग नोट बनाया यहाँ पे, लॉस होगा तो यहाँ लिख दो टू स्टॉक। कितने से लॉस हुआ है? 300 से, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बोला ना, हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे। नेक्स्ट, फर्नीचर की वैल्यू अभी कितनी हो गई है? 16,200। पहले कितना था फर्नीचर? 18,000 था। तो कहीं ना कहीं तो ये भी आप लोग का 1800 लॉस हो गया। लॉस हो गया तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए इसके डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर। कितने से लॉस हुआ है? 1800। क्यों सर ऐसा? पहले कितनी वैल्यू थी इसकी? 1800। अभी कितनी होगी? मैं चाहिए तो लिख देता हूं यहाँ पे। तो 16,200 मतलब लॉस हो गया आपका, 1800 लॉस हो गया। 18,000 पहले थी, अभी कितने हो गए? 16,200। तो 800 और वो 1000, 1800। लैंड और बिल्डिंग पहले कितना था? 16,000, और अभी कितना हो गया? जरा यहाँ पे ध्यान देना। 16 से डायरेक्टली कितना बढ़ गया देख सकते हैं आप लोग, डबल हो गया 30,100। तो माइनस करके लो फटाफट। अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 30,100। कितनी होगी? 13,100। और पहले कितनी थी? 16,000 थी। तो कहीं ना कहीं तो 14,100 से बढ़ गया आपका। कितना? जब बढ़ेगा तो यहां लिख देने का बाय क्या बढ़ा? लैंड और बिल्डिंग। कितने से? 14,100 से।
समझ में आ गया। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखना, लॉस होगा तो यहाँ लिखना। सर हम लोग ने क्या बनाया बताता हूँ, ठीक है। और कुछ है क्या? नहीं। तो ये पहली एडजस्टमेंट तो हम लोग ने कर ली। अब क्या करना, जब भी आप लोग का डेथ ऑफ पार्टनर आएगा तो हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी नरेंद्र कैपिटल बनाए, यहाँ लिख दिए कि हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब उसके पास में कितना पैसा है, नरेंद्र के पास में 12,000, तो यहाँ लिख दो आप लोग 12,000। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? पक्का? कुछ डाउट नहीं सर। अब उसके बाद में रिजर्व दिख रहा है, रिजर्व 16,000 है। कितना है टोटल? 16,000। यहां मैं लिख देता हूं, जनरल रिजर्व को मुझे बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो पहले लिख के ले लो आप लोग यहाँ पे, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, अब यहां लिखोगे आप लोग इनटू 2। सर 2 क्यों? अभी हम लोग ने रेशियो देखे थे, रेशियो क्या था? 5:3:2। और मेरे डेथ कौन से पार्टनर की हो रही है? लास्ट वाले पार्टनर की हो रही है। डिवाइड बाय 10 लिखिए। क्या लिखिए? डिवाइड बाय 0 0 गेट कैंसल, यू विल गेट 3200। कितना मिलेगा? 1600 इंटू 2 यू विल गेट 3200, 3200। इजी लगा? देखो यहाँ पे समझिएगा आपको रेशियो का। फिर से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। नरेंद्र यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड पार्टनर में नरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र। और डेथ देखो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखो महेंद्र और सुरेंद्र और नरेंद्र। तो लास्ट वाला पार्टनर कौन है मेरे? नरेंद्र। ठीक है, 5:3:2। आगे नेक्स्ट हम लोग ने ये कर दिए, ये कर दी। बहुत इजी, हमेशा ये करने का। ठीक है, 2 एंट्री पास कर दिए। अब क्या बोल रहा है? नरेंद्र शेयर इन ए गुडविल। अब दो, जब जिसकी डेथ होती है ना तो उसको गुडविल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? गुडविल। क्या यहाँ पे डायरेक्टली आपको गुडविल की कोई वैल्यू दी हुई क्या? नहीं। तो देखो नरेंद्र ने गुडविल का ना मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा 3 टन्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ईयर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का लास्ट 4 ईयर का, और उसके बाद में गुडविल। तो गुडविल का आपके पास एक फॉर्मूला है। उसके पहले जो इजी और कर लेते हैं। नरेंद्र वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी, तो उसको सैलरी दे रहे हम लोग 1 महीने के लिए 1200। वो कितना महीना काम किया नरेंद्र? तो जो उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट। चाहिए तो लिख दो आप लोग 1200 इंटू 3। क्यों 3? वो कितना महीना काम किया है? यहाँ पर अभी हम लोग देखे थे ना, अप्रैल मई जून, 3 महीना काम किया। कितना महीना काम किया है? अप्रैल मई जून। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 3600। कितना मिलेगा? 3600। कुछ डाउट नहीं सर? आगे ये भी हम लोग ने कर लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैपिटल कितना लेके आया था उसने? 12,000। इसके ऊपर हम लोग को अमाउंट निकालना है 12,000 के ऊपर इंटरेस्ट। यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा 12,000। जो भी पार्टनर का अमाउंट है वो लिखने का। कितना अमाउंट बोला उसने? 10%। तो 10% इनटू कितना दिन, मतलब पैसा उसने हमारे यूज किए, मतलब जो भी उससे पैसा लगा रहेगा कितना, खाली इसको 3 महीने का मिलेगा। क्यों? 3 महीना वो बिजनेस में था। कितना महीना बिजनेस में था? इजी लगा? इजी। पहला 10 को इसको कट करो, फिर 10 ये कट करो। ठीक है, फिर 10 ये कट करो, 10 ये ऐड करो, डन। फिर 12 1 जा 12 1 जा। ठीक है, तो यहां से आपको कितना मिलेगा? 100 है ना। 12 1 जा हो गया 1, 00 100 इंटू 3 यू विल गेट 300। कितना मिलेगा? 300। तो यहां लिखेंगे हम लोग, इसको भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। तो सर यहाँ क्या आता है क्रेडिट में? यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है। किधर? क्रेडिट में। अब लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझा दिया मैंने आपको वर्किंग नोट में। यहां लिखोगे आप लोग 300। कितना लिखोगे? 300। ठीक है, अब उसको मुझे देखो, हिज प्रॉफिट अप टू द दैट कैलकुलेटेड, मतलब जो उसको प्रॉफिट देना है, मतलब ये जो बिजनेस में काम किया उसने अप्रैल
मई जून, तो ये 3 महीना जो उसने काम किया है उसको ना लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, कौन सा लास्ट ईयर मेरा क्या प्रॉफिट है 40,000। तो फॉर्मूला देखो, तो लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट है उसका स्टूडेंट्स 40,000 प्रॉफिट है। कितना है 40,000 इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/10। सर कैसे मान पड़ा, अभी हम लोग ने देखे थे ना 5 3 2, याद आया। तो ये प्रॉफिट इनटू पीरियड मतलब कितना महीना उसने बिजनेस में काम किया, सर 3 मंथ काम किया। अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे 3 मंथ काम किया था, एकदम इसी तरीके से समझ में आ गया। कितना प्रॉफिट है 40,000 लास्ट ईयर का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड लेने का मतलब यहाँ पे नया प्रॉफिट की निकालने की जरूरत नहीं। 2/10 3/12 कहां से समझा, पीरियड मतलब कितना महीना काम किया। इसकी जगह हम लोग बोल सकते हैं टेन्योर, क्या हो सकता है मतलब कितना बिजनेस में काम किया पीरियड। ठीक है, अब देखो क्या क्या इजी कट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कट करो 0 ये 0 एकदम फुर्सत में। ठीक है, ये 0 और ये 0। अभी क्या बचेगा 3 1 जा 3 4 जा, फिर 4 1 जा 4 4 2 जा सॉरी, एक 2 1 जा। अब बचा ये 2 1 जा, ये हो जाएगा आपका 2000। कितना हो जाएगा 2000। कितना आएगा यहाँ पर आप लोग का 2000। समझ में आ गया। ये जो मुझे मिला है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं, मतलब जब तक वो बिजनेस में था 3 महीना जो काम किया उसको मुझे देना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ताकि ये सस्पेंस ही रहेगा। क्या रहेगा सस्पेंस। और यहाँ लिख देते हम लोग अभी गुडविल भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पहले इसका अमाउंट कितना मिला मुझे 2000 मिला। कितना मिला कैसे मिला समझ में आ गया। अब गुडविल डायरेक्टली हम लोग को गुडविल दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को 4 साल का पहला प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ताकि ये फॉर्मूला मेरे पास में ये तो है लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं है। मैं यहाँ पे ना वर्किंग नोट में पहले लिख देता हूँ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट देखो 30 + 25 + 25 + 40, सबको पहले लिख लेता हूं मैं। ठीक है, 30 + 25 + 30 + 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे। क्यों, 4 साल का हमारा प्रॉफिट है ना, इसके लिए 30 + 30 60। बस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ सॉरी, ये भी 25 है, सॉरी 25 है। ठीक है, तो 25 25 50 50 + 40 90 90 + 30 120। तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना आएगा 120, मतलब 1,20,000। तो 30 प्लस 20 20 50 50 40 90 90 और 30 1,20,000 डिवाइड बाय 4 नंबर ऑफ 1 3 1 4 1 जा 1 2 3। तो टोटल गुडविल आपको कितना मिलेगा 30,000। कितना मिलेगा 30,000। ये टोटल गुडविल है स्टूडेंट्स। क्या है मतलब एवरेज प्रॉफिट मिल गया मुझे। क्या मिला एवरेज प्रॉफिट, सॉरी। अब हमारे फॉर्मूले में आ जाते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला क्या था सॉरी, 30,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोग ने फाइंड किए, नंबर ऑफ ईयर अभी हम लोग ने देखे थे क्वेश्चन में कितना दिया था 3। सर कहा दिया हुआ है देखो यहाँ पे 3 टाइम्स दिख रहा है ये। सो यू विल गेट 90,000। ये आपका गुडविल आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया गुडविल। अब गुडविल को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो में बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशियो में बांटना है, एकदम सिंपल से। ठीक है, कैसे बांटेंगे 90,000 है इनटू कितना रेशियो इसका 2/10। सर कितने महीने के लिए, नहीं, गुडविल को सिर्फ रेशियो में बांटना है। क्या करना है, गुडविल को सिर्फ रेशियो में, जो उसका रेशियो है। नरेंद्र का रेशियो क्या था 2, क्यू 5 3 2। पार्टनर किसकी रहती है इसकी, पहले 0 कैंसिल फिर 0 कैंसिल। सो 9,000 इंटू 2 यू विल गेट 18,000। कितना मिलेगा आपको 18,000। सो अभी हम लोग गुडविल के सामने डायरेक्ट क्या लिखेंगे 18,000। क्या लिखेंगे 18। अब यहाँ पे ध्यान दो और कुछ बचा है क्या, हाँ नरेंद्र ड्रॉइंग अप टू द डेथ
अप टू द मतलब हर महीने वो कितना रुपया निकाल रहा है, 900 रुपया निकाल रहा है। ड्राइंग आ गया, तो ड्राइंग को कहा लिखने बोला था मैंने, टू ड्राइंग, एक महीने का 900 इंटू 3 महीना। क्यों 3 महीना? बिजनेस में कब तक वो था, जून तक। अभी मैंने आपको दिखाया था अप्रैल मई जून, जून का पूरा महीना क्यों लिए, ताकि 30 जून है, कितना जून है, 30 जून। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2700। कितना मिलेगा, 2700। ठीक है, अब अभी भी आपका सम अधूरा है। क्यों? रीवैल्यूएशन में भी आपको कुछ तो प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसको अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट टैली करते। अमाउंट ये साइड में प्रॉफिट था, ये साइड में लॉस, तो अभी भी प्रॉफिट ही ज्यादा है, लिख दो 14,100, 14,100। ये दोनों को प्लस करेगी, यू विल गेट 2,100। इसमें से माइनस करो तो आपको मिलेगा 12,000। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, कहां से मिला सर 12,000? ये दोनों को प्लस किया 2100 आएगा। तो ये अमाउंट क्या था, 14,100, 14,100, 0,0,021। ओके, चलो, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मुझे सिर्फ जिसकी डेथ हो रही है उसका ही निकालना है। तो उसकी डेथ हो रही है, कैसे मालूम पड़ेगा? हम लोग तीनों को भी बांट सकते हैं, मुझे अभी डेथ वाले का चाहिए। नरेंद्र का निकाल के लो बस, नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। 12,000 को वही सेम अगेन रेशियो वही 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। ताकि उसका रेशियो क्या है, 2। टोटल पार्टनर में क्या है, 10। 0,0, सो यू विल गेट 2,400। कितना मिलेगा, 2,400। तो इसको हम लोग कहा लिखेंगे, दो रिवैल्यूएशन का नाम है ना तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी है। रिवैल्यूएशन करके लिखिए तो भी चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके लिखिए तो भी चलेगा। मैं लिखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना है वो, कितना मिला भी हमें, 2,400, ये वाला। ठीक है, मतलब हम लोग ने जो बांटे है, ये तो हुआ ना, तो यहाँ पे बाय में लिखिए। पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ टैली करना है। अब आप लोग देखोगे तो अमाउंट ज्यादा आपको क्रेडिट में ही मिलेगा। प्लस करो फटाफट, आप लोग प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 41,500। अमाउंट सीधे से बात है यहीं पर ज्यादा है। ठीक है, डायरेक्टली माइनस करो, सो यू विल गेट 38,800। कितना मिलेगा, 38,000। अब इसको हमको नाम देने गए टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या देखें, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो ये आप लोग का सम कंप्लीट हो गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। देख सकते हैं, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। डेबिट में आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बाकी पार्टनर्स का रिजल्ट सारा आपको खा लिखना है क्रेडिट में। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर ऑल फ्रेंड। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।